अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम बात कर रहे हैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.1 की। 2.1 से पहले वाली जितनी भी वीडियोस हैं, जितने भी लेक्चर हैं, वो मैं अपनी पहले वाली वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर कोई भी उनमें से समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको समझा दूँगी। अब हम एक्सरसाइज 2.1 की बात कर रहे हैं। उसमें क्या है, क्वेश्चन में कि रैशनल और इरेशनल हमने फाइंड करना है। ठीक है, रैशनल और इरेशनल, इनकी हम पहले डेफिनेशन देखते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल। रैशनल नंबर क्या होता है, जो p/q की फॉर्म में लिखा जाता है। ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q, p और q जो है वो दोनों हमारे पास इंटीजर होने चाहिए एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और q जो है बाय के नीचे वाला वो हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास होता है रैशनल नंबर। p/q की फॉर्म में लिख लें, p और q दोनों हमारे पास हों इंटीजर्स, और q जो है ये हमारे पास कंडीशन है कि वो 0 ना हो। फिर ये हो गया रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर ये होता है कि जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। बाय की फॉर्म में जिनको हम नहीं लिख सकते कि उनको हम कहते हैं कि वो हमारे पास हैं इरेशनल। द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड इरेशनल। क्वेश्चन क्या होता है, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में, p/q की फॉर्म में जिनको हम नहीं लिख सकते वो होते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। यहाँ से मैंने कोई से 3 क्वेश्चन ले लिए हैं। उन लोगों ने कहा है कि इनमें आपने बताना है कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो रैशनल हैं और कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो इरेशनल हैं। तो अब हमने रैशनल और इरेशनल का बताना है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो p/q की फॉर्म में होते हैं। अब हम √3 जो है इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं। इसका आंसर क्या आता है, ये देखें 1.73205। ये मतलब इनफाइनाइट है, हमारे पास फाइनाइट भी नहीं है, टर्मिनेटिंग भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग कह सकते हैं, जिसमें इनफाइनाइट होता है। हाँ, ये आगे सोन चलता जा रहा है, तो इसीलिए हम इस वाले नंबर को कहेंगे कि ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। अगर हमारे पास ये काउंटेबल होता कि हम पॉइंट्स के बाद वाले डिजिट्स को हम काउंट कर लेते, या पॉइंट्स के बाद वाले डिजिट्स हमारे पास सेम आ रहे होते, तब भी हम इसको कह देते कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है, क्योंकि उसको हम p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन अब ये सो ऑन जब चलता जा रहा है तो अब हम इसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये √3 जो है ये हमारे पास है इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। √3 इज़ अ इरेशनल नंबर, क्योंकि ये आगे सो ऑन चलता जा रहा है, हमारे पास फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है। इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, 1/6। अब 1/6 हम लोगों ने क्या बताना है, रैशनल है या इरेशनल। अब रैशनल की डेफिनेशन क्या होती है, p/q की फॉर्म में लिखे जाएं। 1/6 जो है वो हमारे पास p/q की फॉर्म में लिखा गया है, बाय की फॉर्म में आ रहा है, और दोनों हमारे पास 1 भी हमारे पास इंटीजर है, 2 भी हमारे पास इंटीजर है, दोनों हमारे पास इंटीजर्स हैं। और q जो है नॉट इक्वल 0, मतलब बाय की फॉर्म वाला है जो नॉट इक्वल 0 हो। तो क्या 6 हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है, जी बिल्कुल नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास है रैशनल नंबर, क्योंकि ये सारी रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है। अब हमारे पास है पाई की वैल्यू क्या, हम बेसिकली तो ये पढ़ते आ रहे हैं कि ये 3.14 के इक्वल है, लेकिन ये ओरिजिनल ये वाली वैल्यू तो नहीं है 3.14।
इसके आगे ये 100 ऑन पाई की वैल्यू चलती जा रही होती है, ये 3.14 के इक्वल नहीं है, तो इसके हम जो असल वाली वैल्यू है वो लिख लेते हैं 3.141592 सो ऑन। ये चलती जा रही है, मतलब इनफाइनाइट है, हमारे पास फाइनाइट नहीं है। तो इसीलिए पाई जो है हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इनफाइनाइट है ना। अगर फाइनाइट होता तो हम इसको रैशनल नंबर में चेंज कर लेते, p बाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर लेते। तो अब हमारे पास जो पाई है ये हमारे पास है इरेशनल नंबर। सो ऑन आगे चलता जा रहा है ना, इसीलिए इस इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ नंबर ऐसे होते हैं अंडर रूट की फॉर्म में जो हमारे पास रैशनल नंबर होते भी है। ज़रूरी नहीं है कि अंडर रूट की फॉर्म वाले सारे जो नंबर्स हैं वो हमारे पास इरेशनल ही हों। अब जैसे हम एक ले लेते हैं अंडर रूट 4 और इसको क्या हम 2 का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट लगा सकते हैं। स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास 2 बच जाएगा। एक फाइनाइट आंसर है तो इसको हम रैशनल नंबर कहेंगे। 2 के नीचे समझ लो कुछ नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। p बाई क्यू की फॉर्म में है, दोनों इंटीजर हैं, q नॉट इक्वल 0 है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अगर कोई भी ना आए समझ में तो आप लोग पूछ लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। .7305 सो ऑन चलता जा रहा है इनफाइनाइट। जो इनफाइनाइट होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, जो फाइनाइट होते हैं उनको हम टर्मिनेटिंग भी कहते हैं। रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी को भी वो फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको हम फाइनाइट होंगे तो उनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अब हमारे पास, उसका भी एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। इनको एक फ्रैक्शन दी हुई है उन लोगों का, इसको आप लोगों ने डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल में कैसे अब हम लोगों ने चेंज करना है, मतलब डेसिमल का क्या मतलब है, हमारे पास पॉइंट, तो हम उसको चेंज कैसे करेंगे। इसको हम कैलकुलेटर पे भी डिवाइड कर लेते हैं, अगर कैलकुलेटर ना हो तो हम ऐसे सिंपल भी डिवाइड कर लेते हैं। 57 ऊपर वाला हमेशा अंदर आता होता है, नीचे वाली जो होती है वो बाहर आती होती है। 8 7 से 56 1 आ जाएगा। अब 1 तो डिवाइड नहीं होता तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। जब हम पॉइंट लगाएंगे तो हम नीचे 0 लगाएंगे। अब 8 1 सा 8 हो जाएगा और ये 2 बचेगा, नीचे पॉइंट है ऊपर, फिर हम 0 लगा लेंगे, ठीक है। 8 2 सा 16 हो जाएगा, फिर नीचे 4 बच जाएगा। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो पॉइंट है, फिर 0 आ गया। 8 5 सा 40 हो जाएगा। ये अब हमारे पास पूरा डिवाइड हो गया है। इसका मतलब 57/8 अब हमारे पास किसके इक्वल है, 7.125। ये अब हमारे पास इसके इक्वल आ गया है। ये हम लोगों ने डेसिमल में ही चेंज करना था, जो हम लोगों ने कर लिया। बाकी क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है, कीजिएगा, आसानी से हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है उन लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड द विच आर फॉल्स। यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड करना है कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो हमारे पास ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट है जो हमारे पास फॉल्स है। क्वेश्चन 1 है 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर। 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर। वैसे ही देखने से पता चल रहा है कि ये हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया, दोनों इंटीजर हैं और q हमारे पास नॉट इक्वल है 0 के। और इसको हम डिवाइड करके भी देख लेते हैं इसका क्या आएगा। अब हमारे पास 0.666, मतलब ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग में रिक्वायरिंग आ रहा है, मतलब सारे सेम डिजिट आ रहे हैं। जब सेम आते हैं तो इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते होते हैं।
ज़रूरी नहीं है कि ये अब इनफाइनाइट है, लेकिन इनफाइनाइट तो है, लेकिन हमारे पास सेम डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो अब हम इसको भी p/q के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। इसलिए ये 2/3 जो है हमारे पास ये एक रैशनल नंबर है, ये रैशनल नहीं है। ये हमारे पास स्टेटमेंट हो गई अब फॉल्स। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हमारे पास फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। यस, ये अभी हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर ही है, क्योंकि इसकी वैल्यू 3.14 नहीं बल्कि 3.1419 एंड सो ऑन चलती जा रही है। तो ये हमारे पास पाई जो है इज़ एन इरेशनल नंबर, ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। हम पाई की वैल्यू लिख लेंगे साथ कि ये हमारे पास ट्रू है। 1/9 इज़ एन टर्मिनेटिंग। 1/9 जो है वो हमारे पास है टर्मिनेटिंग। अब हम लोग पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसका क्या फाइनाइट आता है आंसर या इनफाइनाइट आता है। p/q 0.111 मतलब चलता जा रहा है। टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग की एक स्पेसिफिक हमारे पास कंडीशन है कि उसका आंसर हमारे पास सिर्फ फाइनाइट ही होता है, इनफाइनाइट नहीं होता। अब ये 0.111 रिपीट हो रहा है, लेकिन सो ऑन चलता जा रहा है। ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग की एक टाइप है, रिक्वायरिंग वो आ रही है। तो इसका मतलब ये हमारे पास फॉल्स है, स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। हमारे क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो वीडियो आपको समझ ना आई हो, जो भी क्वेश्चन ना आया हो, आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिए।